कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है। किसी को महंगी सुपर बाइक्स का शौक होता है तो कोई लग्जरी कारों का शौकीन होता है और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ के किसान से मिलवाएंगे जिनका शौक अपने हेलीकॉप्टर खरीदने का था और खेती के जरिए ही उन्होंने अपने सपने को सच्चाई तक पहुंचाने की ठानी। खेत में उगाई फसल से हेलीकॉप्टर खरीदने के अपने सफर को कैसे छत्तीसगढ़ के किसान ने पूरा किया, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं पैर चादर का साइज देखकर फैलाना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजाराम त्रिपाठी पैर के हिसाब से चादर का साइज बड़ा कर लेते हैं। पेशे से राजाराम किसान हैं और इसी किसानी के दम पर उन्होंने देश की माटी से सोना उगा दिया। राजाराम का सफर अपने आप में बड़ा हैरत भरा है। खेती किसानी के पेशे में आने से पहले राजाराम एक बैंक के अधिकारी हुआ करते थे। उस दौरान बैंक में उनके पास कई किसान अपने कर्ज और पैसों की कमी जैसी समस्या लेकर आते। बस तभी राजाराम ने उन किसानों की नजीर बनने की ठानी और शुरू कर दी काली मिर्च, मूसली और हल्दी जैसे मसालों की खेती। कड़ी मेहनत ने आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि राजाराम त्रिपाठी अपने खेतों में कीटनाशक डालने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने को तैयार हैं। बैंक में जब मैं था तो मैं एसबीआई ने मुझे रिक्रूट किया और मैं ग्रामीण बैंक में ऑप्ट करके यहाँ आया। ग्रामीण बैंक में जब मैं देखा तो मुझे वसूली का काम मुख्य रूप से दिया गया था। जितने डिफाल्टर किसान थे सब अच्छे लोग थे, लेकिन डिफाल्टर थे, पटाना चाहते थे लेकिन खेती में फायदा ही नहीं हुआ। ज्यादातर ट्रैक्टर के किसान थे। तो मैंने देखा कि इतने अच्छे किसान इतनी मेहनत करने के बावजूद कर्जा क्यों नहीं पटा पाते, क्यों उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं। इसी सवाल के जवाब में ये कहिए कि मैंने लिखा नाबार्ड को कि भाई भारत की खेती में सभी खेती जितनी भी मुख्य खेतियां हैं घाटे का सौदा है। मैंने आंकड़ों के साथ उनको भेजा, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसे प्रूव करो। मैं गया, नाबार्ड के हेड ऑफिस, चेयरपर्सन रंजना कुमार जी थी, तो मैंने प्रूव किया कि खेती घाटे का सौदा है। अल्टीमेटली उन्होंने माना भी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह कहने से नहीं होता कि खेती घाटे का सौदा है, इसको आप सॉल्यूशन भी आप ही ढूंढिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ी और मैंने सोचा कि अब खेती को कैसे लाभदायक बनाया जाए। इसी सिलसिले में मैं औषधि पौधों की खेती में आया, तो मूसली की खेती में आया। तो मैंने देखा रेट में इतना उतार चढ़ाव है। जो 1600 रुपये किलो बिक रही थी, उस मूसली को हमने बैंक से कर्जा लेके लगाया और 400 रुपया रेट हो गया। हमारी जमीनें नीलामी पे लग गई, हम बहुत डिफेम हुए। तो उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति को ध्यान में रख के अगर हम किसान लगाए तो निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। तो आज हम हर साल एक भी पौधा लगाने के पहले उसकी मार्केटिंग पहले से हम तय कर लेते हैं, एश्योर्ड कर लेते हैं। खरीदार पहले खड़ा होना चाहिए। तो वही कारण है कि हम सफल हुए। सैकड़ों एकड़ में फैले काली मिर्च के पौधे राजाराम त्रिपाठी के फार्म हाउस की पहचान बन गए हैं। 50 साल तक फल देने वाला काली मिर्च का पौधा अकेले ही करोड़ों की कमाई का जरिया बन चुका है। इसके साथ ही राजाराम ने एक समूह बनाया जिसका नाम मां दंतेश्वरी हर्बल समूह है, जिसके जरिए वो लोगों को भी मेहनत करके मिट्टी से सोना उगाने की कला सिखाते हैं। ये पौधा मैंने पहली बार देखा, काली मिर्च। हम लोग काली मिर्च बचपन से खाते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे काली मिर्च की खेती कैसे होती है। और ये इतना बड़ा फार्म हाउस कोंडागांव जैसे इलाके में, इसके बारे में कुछ बताइए कि काली मिर्च का पौधा कैसे लगता है और ये किस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। देखिए, काली मिर्च अब हम सभी जानते हैं केरल, तमिलनाडु या कुछ असम के कुछ क्षेत्रों में होती रही है। और सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रांत में पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया। लगभग 30 साल में हम लोगों ने एक ऐसी प्रजाति का विकास किया जैविक पद्धति से, जो काली मिर्च अब देश के लगभग 70% क्षेत्रों में हो सकती है। गर्म क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में जहाँ कम सिंचाई है वहाँ भी हो सकती है। राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में भी हो सकती है। तो ये काली मिर्च जो लगी हुई है, आप देख रहे हैं, लगभग 100 फीट ऊंचाई तक लगी है और एक पेड़ में लगभग 25 से 50 किलो तक काली मिर्च लगी है। किसने सोचा था कि बैंक का एक अधिकारी किसान बनकर धरती से सोना उगा देगा? कौन जानता था कि एक दिन उनकी मेहनत ऐसा रंग दिखाएगी कि खेती से हुई कमाई से घर में हेलीकॉप्टर तक आ जाएगा। बैंक का अधिकारी रहते ये मुमकिन नहीं था, लेकिन आज राजाराम त्रिपाठी ने साबित कर दिया कि तबीयत से उछाला गया एक पत्थर आसमां में सुराग करने की हैसियत रखता है। भारत 24 के लिए छत्तीसगढ़ की कोंडागांव से कन्हैया शुक्ला की रिपोर्ट।